हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बीसीएस मैथ्स क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका आप सबों को इंतजार था, और ये प्रश्नावली 5.2। अभी तक हमने लेक्चर 5 तक कवर कर लिया है, समांतर श्रेणी से रिलेटेड, और आज हम देखेंगे इसका छठा लेक्चर। गौर कीजिएगा कि मैंने जो आपको बताया है कि एपी का एनवा पद कैसे निकलता है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं। अगर एपी का एनवा पद हमें निकालना है तो एन इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और मैंने आपको बताया था कि अगर एन, ए और एन और डी चार में से कोई तीन हमें दिया हुआ रहेगा तो चौथा हम इसका यूज करके निकाल लेंगे। बहुत आसान है अगर आप इससे अवगत होंगे, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो। चलिए आज इसी की चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 5.2 का पहला जो सवाल है वो यही इसी पे आधारित है। आप यहां देखिए, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया और एन दिया, ये हमें सारणी बनाकर दिया। चार चीज जो रिक्वायर उस जनरल टर्म में एपी का, उसमें तीन चीज दे रखा है, सब में देखेंगे। अब एक नंबर में तीन है, दो नंबर में तीन चीज है, तीन नंबर में अगर आप एक बना लेते हैं समझिए सब बन जाएगा। जैसे कैसे इसको फिलअप करेंगे, सॉल्यूशन यहां पे है, हल एक नंबर, फार्मूला क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, क्या होता है एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप देखिए एन हमें निकालना है, ए दे दिया 7, यानी कि एन इक्वल टू होगा 7 प्लस एन दे रखा है 8, 8 माइनस 1 और डी दे रखा है 3। कितने आ गए, 7 प्लस 8 घटाओ 1, 7 गुने 3, 7 प्लस 21 यानी 28। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 28 हो गया। अगर हम दूसरे सॉल्यूशन की बात करें, दूसरा में हमें ए दे रखा है, डी निकालना है, एन दे रखा और एन 0 है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पुट करेंगे, एन हमारे 0 दिया हुआ है, ए हमको माइनस 18 दिया हुआ है, एन हमें 10 दिया हुआ है और डी हमको निकालना है। तो बस सॉरी इसको इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा, प्लस ओ सॉरी इक्वल टू, और ये 10 में घटाएंगे 9 गुने डी, यानी 18 घटे अगर 9 कर देंगे तो कटेगा, और इसमें 2 बराबर डी। डी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। देखते जाइए। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा में हमें ए निकालना है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और -5 यानी एन भी दे रखा है। फॉर्मूला को हम लिखेंगे चूंकि एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन हमें दिया है, हाँ दिया है, कितना, -5। ये तो निकालना है, ये एज इट इज रहेगा। एन के जगह पे हमें 18 दे रखा है, उसमें घटाएंगे और डी का मान है -3। देखते जाइएगा। तो -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में 17, ये ऐसे कर देंगे, -5 ए माइनस 51, यानी -5 प्लस 51 ए, और ए बराबर आएगा 46। ये क्या आ गया, 46। ठीक है। चौथे सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। चूंकि एन इक्वल टू होता है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस सेट करना है। इसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन निकालना और एन भी दे रखा है, यानी 3.6 इक्वल टू ए है हमारा -18.9 प्लस एन कितना दे रखा है, एन नहीं दिया है, एन निकालना है तो n-1 और डी दे रखा है 25। ये आ जाएगा 3.6 में इसको इधर लाकर प्लस कर दीजिए, माइनस से प्लस हो जाएगा। इसको एज इट इज रखिए और यहाँ 25 रखिए इंटू में। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 18 3 21 15, यानी 21 1 22.5 आता है। इधर आएगा n-1 इंटू 25। अब आप क्या करेंगे, n-1 इक्वल टू लिख दीजिए, इसमें से भाग, यानी 22.5 में 25 भाग दे दीजिए,
n-1 ये आएगा कितना 0.9। जब आप भाग देंगे 25 नमा 2 25 और एक आएगा हमारा n आएगा 0.9 प्लस 1, इसलिए n इक्वल टू 1.9। आइए हमारा आंसर है। तो हम यहां क्या रखेंगे 1.9। ओके 5 नंबर देख लेते हैं। देखिएगा 5 क्या कहता है। फॉर्मूला वही है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें ये दे रखा है d दे रखा है n निकालना। चलिए ठीक है, तो n बराबर a हो गया 3.5, n दे रखा है 105 माइनस 1 और d दे रखा है 0। अब आप गौर कीजिए 3.5 पर ये पूरे टर्म क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि 0 से गुना होगा, यानी an का जो वैल्यू है 3.5 और यहां लिख देंगे 3.5। मैं इसको सर्किल में कर दिया। तो बच्चों आपने देखा मैंने इसको कर दिया और ये बड़ा ही आसान है, बड़ा ही इजी है। बस एक पैटर्न जो एपी का nवां पद होता है जिसका डिस्कस मैंने विस्तार से किया, मैंने आपको बना के बता दिया कि आपको ऐसे बनाना है। चलिए और देखते हैं आगे इसमें और कितना हो सकता है। इसी में रहते हैं, एक फॉर्मूला पे एक प्रश्न, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो ध्यान में रखते हुए तो शॉर्ट ही लेना पड़ रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन चैनल पर बने रहिए। अगर निरंतर आपको कुछ वीडियो पाना है, कुछ सीखना है तो जुड़े रहिए और लगातार व्यू करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।